इवेंट को हम आगे बढ़ाते हैं। और अगर हम आज की इंडिया की राइट बात करें तो सबसे पहले बात आती है यूथ की। राइट, आज यूथ इज लुकिंग फॉर करियर अपॉर्चुनिटीज। और आज का यूथ करियर अपॉर्चुनिटी नहीं ढूंढ रहा, दे वांट टू बिकम एंटरप्रेन्योर। दैट इज द राइट सर्वे यू कैन से कि आज जितना भी वर्ल्ड का यूथ है, स्पेसिफिकली इंडिया का, दे वांट टू बी देयर ओन बॉस। तो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को यूथ कैसे ले रहा है, हाउ दे आर बिकमिंग सक्सेसफुल, how they are taking it as a career. So they will share their tips on this particular area. So we will have a very great youth panel for that, and to moderate that, to conduct that, I would like to invite great leader, founder Emeralds Going Diamond and Beyond, Mr. Sudhir Arora and Neeru Arora. नमस्कार सभी को। नाम नीरू अरोरा है, बाय प्रोफेशन एक कंप्यूटर प्रोफेशनल हूँ, एंड थैंक्स टू दिस बिजनेस अपॉर्चुनिटी माय ग्रेट अपलायंस एंड ब्रिट वर्ल्डवाइड सिस्टम अपनी जॉब से फ्री हूँ। Hi everyone, this is Sudhir here. By profession, मैं business IT consultant हूँ, worked in corporate from 27 years and last assignment was vice president, right? So today we'll have a wonderful youth panel और हम लोग कुछ ऐसे exciting leaders से मिलेंगे जिन्होंने कुछ पिछले समय में business में बहुत हाई अच्छे मुकाम को अचीव किया है और बहुत यंग एज के अंदर किया है। और क्योंकि कई बार लोगों को लगता है ना कि मैं यंग हूँ, अभी मुझे बिजनेस पे ध्यान देना चाहिए या मुझे अपने प्रोफेशन पे ध्यान देना चाहिए, तो ऐसे कुछ लोगों से मिलते हैं जो हम सबको हेल्प करेंगे हमारे सबके डाउट्स दूर करने में, सो दैट वी कैन टेक अ डिसीजन यंग पर्सन और मे बी वी कैन गाइड यंग पर्सन इन आवर कम्युनिटी, राइट? सो फर्स्ट स्पीकर आई वुड लाइक टू इनवाइट मिस्टर एस.एन. टोकस onto the stage, please. He is one of the first panelists with us, right? Second panelist, I would like to invite Gurdyal and Simran. Third panelist, I would like to invite Himanshu and Anupam. And fourth panelist we have with us with Amit and Lakshmi. Let's give a big clap to all of them. तो हम लोग शुरू करेंगे एस.एन. टोकस जी के साथ, राइट? एंड मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि व्हेन आई इनवाइट यू, यू कैन टॉक अबाउट योर इंट्रोडक्शन, राइट? अपना नेम, प्रोफेशन, एजुकेशन बैकग्राउंड, राइट? एंड और कुछ स्पेसिफिक सवाल मैं आपसे पूछता चलूंगा साथ साथ, राइट? तो टोकस जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने काफी यंग एज बिजनेस को किया है, तो बिकॉज यंग जनरेशन को रिवॉर्ड्स बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं, राइट? तो उनको वो जो रिवॉर्ड्स का पुल है वो आगे खींचता है, आगे जाने के लिए। तो आप हाईलाइट करेंगे कि जस्ट स्टार्ट विद योर नेम, इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, राइट? कि आपको इस बिजनेस में क्या स्पेसिफिक रिवॉर्ड्स मिले, राइट? और वो कैसे चीजों को आपने एंजॉय किया, एंड हाउ यू फील दैट यू आर नाउ अ डिफरेंट पर्सनालिटी जैसे आप अर्लियर थे व्हेन यू स्टार्टेड दिस बिजनेस। जी, थैंक यू सुधीर फॉर इनवाइटिंग मी द ग्रेट सेशन। माय नेम इज, हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज एस.एन. टोकस और बाय क्वालिफिकेशन आई एम ग्रेजुएट। और मैंने एक टेलीकॉलर के तौर पे अपने करियर की शुरुआत की थी, एंड उसके बाद मैंने अपना खुद का ट्रेडिशनल बिजनेस इंटीरियर डेकोरेशन फील्ड में किया, और पार्ट टाइम में इस बिजनेस को बहुत पैशनेटली अपनी वाइफ के साथ बिल्ड कर रहा हूँ। एंड मेरी वाइफ जो है वो MA B.Ed है और उन्होंने एक्स टीचिंग प्रोफेशन से हैं वो भी, और ऑलमोस्ट 27 की एज में जो है वो जॉब से फ्री हो गई थी इसी बिजनेस की बदौलत। और बात जैसे कि रिवॉर्ड्स की अगर मैं करूं तो रिवॉर्ड्स हर किसी को पसंद है, और मैं रिवॉर्ड्स के साथ साथ मैं चाहूंगा कि जो मुझे एमवे से मिला वो बेसिकली कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, तो वो थोड़ा सा मैं आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहूंगा। एंड आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो है देख सकते हैं क्या रिवॉर्ड्स जो है इस बिजनेस के थ्रू हमें मिले। सबसे पहला रिवॉर्ड्स जो था वो मेरे को मेरी पहचान मिली, राइट? मैं एक टेलीकॉलर से, आप देख सकते हैं, एक ट्रेडिशनल बिजनेस से और एक एंटरप्रेन्योरशिप में जब मैंने कदम रखा तो इतने सारे लोग मुझे जानने लगे, तो पहली मेरी पहचान। सेकेंड चीज जो थी वो पैसा, हर किसी को अच्छा लगता है, राइट? आप देख सकते हैं, मतलब मेरे को जो सिल्वर इनकम थी जब मेरे को आई तो वो 72,470 रुपीज की थी, और जो पहला प्लैटिनम जब हम गए थे और धनतेरस पे बोनस आया था वो अराउंड 2,39,500 रुपए का था। बहुत सारी दिवालियां, बहुत सारे धनतेरस हमारे फाइनेंशियल क्राइसिस में बीते, लेकिन जो पहला धनतेरस एमवे बिजनेस में आने के बाद जो आया था वो मतलब ढेर सारी खुशियां लेके आया, और उसके बाद के सभी धनतेरस आज तक बहुत अच्छी खुशियां दे रहे हैं और बहुत इंजॉय हम कर रहे हैं इस रिवॉर्ड को। तीसरी रिवॉर्ड की बात करूं तो आप सभी को बहुत पसंद होगा, इंटरनेशनल ट्रिप, और यूथ को तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करता है, तो मैं थोड़ा सा इस पे बात करूंगा अपने इस टॉपिक की। तो इंटरनेशनल ट्रिप में जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज थी कि मैं अपनी मदर को लेकर के गया था इस फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप पे।
और मेरी मदर जो है सिंपल हाउसवाइफ है, मेरे फादर नहीं है। तो अपनी मदर को हम लेके गए तो दोनों का ही पासपोर्ट पहली बार बना, दोनों ने ही फर्स्ट टाइम फ्लाई किया। और आप देख सकते हैं ये हमें जो राइट साइड में आप देख रहे हैं इमेजेस, ये वो होटल का रूम है जो लग्जरी रूम हमें मिला। ये दोनों ही अलग अलग पोर्शन में थे और बहुत ही लग्जरी रूम था। ये मेरा एक ड्रीम था, आप जो इमेजेस देख रहे हैं, है ना। मैं चाहता था कि मेरी मदर को बीच के किनारे खुले बाल करके चश्मा लगा के फोटो खींच के और फेसबुक पे अपलोड करूं। ये मेरा यूथ होने के बाद, जब मतलब मैंने जिस टाइम पे एमवे स्टार्ट किया, तो मेरा पहला ड्रीम ये था कि क्योंकि मेरे को मतलब बहुत सारे लोग लेट डाउन करते थे मदर को आफ्टर फादर डेथ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता था उस टाइम पे। मुझे लगता था अपनी मदर को एक रिकॉग्निशन देना है जो इस बिजनेस के थ्रू हो पाई। राइट, आप में से बहुत सारे लोग मुझसे रिलेट कर रहे होंगे जो अपने पेरेंट्स को वो देना चाहते हैं, जैसा कि जो खुशी मैंने इस बिजनेस के थ्रू अपने पेरेंट्स को मैं दे रहा हूँ। एंड उसके बाद आप देख सकते हैं हमने दुबई में कितना एंजॉय किया, हमने वहाँ गोलगप्पे खाए। राइट, और यही एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें कि आप बुर्ज अल अरब और बुर्ज खलीफा जैसी चोटियों को छू सकते हैं। तो यहाँ पर वो एंजॉयमेंट मिलता है। एंड लास्ट जो, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट ट्रिप की मैं बेसिकली बात करूंगा, तो लास्ट ट्रिप हमने जो लिया वो इस बिजनेस से था इस्तांबुल का, जो मैं अपनी वाइफ के साथ गया था। एंड यहाँ पर एक बहुत अच्छा रिवॉर्ड हमें एक्स्ट्रा मिला, क्योंकि हम U30 थे। अंडर 30 में एक सुल्तान नाइट थी जो हमें क्वालिफाई हमने की। और सुल्तान नाइट में हमें क्या मिला, हमें वहां पे शिरान, मतलब जो हमें नॉर्मली 5 दिन का ट्रिप था ऑल फाउंडर्स प्लेटिनम के साथ, वो तो मिला ही, साथ में एक नाइट एक्स्ट्रा मिला। उसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा। तो शिरान पैलेस वहां का ब्यूटीफुल, मतलब मैं कह सकता हूँ कि एक अजूबा है, जहाँ बहुत सारे आपके डायमंड्स लीडर गए थे, आप उनसे भी पता कर सकते हैं कि वो कितनी जबरदस्त जगह है। और यहाँ पर आप देखें तो हमारे लग्जरी जो हमें रूम मिला था उसमें हमें ये मतलब हमारा वेलकम हुआ। ये कुछ इमेजेस आप वहां की देख सकते हैं। पर्सनल फोटोग्राफर हमें कंपनी ने दिया, राइट, पर्सनल फोटोग्राफर था। हमें पर्सनल लिमोजिन कंपनी ने दी थी और एक टूर गाइड हमें दिया था। आप लिमोजिन की इमेजेस देख सकते हैं, मतलब बहुत ही शानदार रिवॉर्ड यहाँ पर मैं कहूंगा कि इतना जबरदस्त रिवॉर्ड मिला। एक्चुअल में ये सब इसलिए हो पाया, अगर मैं आपसे बात करूं तो लास्ट में आपको यही बताऊंगा कि सारा का सारा डिले ग्रेटिफिकेशन का कमाल था। हमने अपनी एनिवर्सरी जो कि जुलाई में आती थी उसको डिले किया, और हमने उसी दिन एक सिल्वर एंड अप में अपनी डायरी में लिखा था कि मेरी एनिवर्सरी दिसंबर में है। और यही चीज हुई कि दिसंबर में हमें इस्तांबुल ट्रिप मिला और वहां पर हमारे लिए स्पेशल एनिवर्सरी केक अवेलेबल था रूम में, और हमने अपनी एनिवर्सरी वहां पे बनाई। तो मैं यही चीज जस्ट बोलूंगा कि रिवॉर्ड्स बहुत सारे हैं एमवे बिजनेस में जब से हम आए हैं, और आज तक स्टार 15 से लेके और अब तक, मतलब इतने अच्छे अच्छे रिवॉर्ड्स आपको मतलब हमें मिले हैं। और मैं यही चीज कहूंगा कि अगर आप यहाँ पर मेहनत करते हैं और अपने अपलाइन की गाइडेंस में चलते हैं तो डेफिनेटली आपको भी ये रिवॉर्ड्स मिलेंगे। थैंक यू सुधीर। थैंक यू, आपने बहुत जबरदस्त होप दी बहुत सारे लोगों को, राइट। एंड नेक्स्ट आई वुड लाइक टू मूव टू गुरदयाल एंड सिमरन जी, राइट। तो आप भी अपना नेम, अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, एंड देन इसी चीज को अगर आप थोड़ा और एक्सटेंड कर सकें कि बिकॉज यू बोथ कम फ्रॉम प्रोफेशनल बैकग्राउंड, राइट, आप दोनों ने एमबीए किया हुआ है, तो आप व्हाट रिवॉर्ड्स यू आर गेटिंग थ्रू दिस बिजनेस, राइट। ओवर टू गुरदयाल एंड सिमरन। थैंक यू सर। माई सेल्फ सिमरनजीत कौर संधू। बाई क्वालिफिकेशन मैंने MBA किया हुआ है, और एमवे बिजनेस की बदौलत आज मैं एंटरप्रेन्योर हूँ और करियर एज अ करियर बिजनेस को बिल्ड कर रही हूँ। और आज मैं प्राउड फील करती हूँ कि मैं एमवे बिजनेस में हूँ और मुझे कभी भी कोई जॉब करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आज हम ब्लेस्ड हैं कि हम अपने बच्चे के साथ एमवे बिजनेस की बदौलत क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ, जब मेरी मैरिज हुई थी और मेरे हस्बैंड पहले ही बिजनेस करते थे, तो मुझे ड्रीम पूछे गए और मुझे बहुत खुशी हुई कि कोई भी हस्बैंड अपनी वाइफ को पहले दिन ही ड्रीम नहीं पूछता, है ना। मेरे को ड्रीम पूछे गए कि तेरे ड्रीम क्या है, मैंने बताया, मैंने कहा मैं कनाडा, स्विट्जरलैंड और पेरिस जाना चाहती हूँ। और मैं, ये सबकी ड्रीम डेस्टिनेशन होती है और मेरी भी थी, और मैंने अपनी ड्रीम जो है वो एमवे के थ्रू फुलफिल किए। अगर मैं कंपैरिजन करूं और दूसरी लाइफ को जॉब करती मैं, तो मेरे ये ड्रीम कभी भी पूरे नहीं होने थे और मेरे से किसी ने पूछना ही नहीं था कि तेरे ड्रीम क्या है। आज मैं कई बार भगवान का थैंक यू करती हूँ कि मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं लकी हूँ कि मैं आज एमवे बिजनेस में हूँ और इसे कैरियर बिल्ड कर रहे हैं, अपने बच्चे के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं, हस्बैंड वाइफ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। थैंक यू। सो फ्रेंड्स, नेम गुरदयाल सिंह संधू, और मैं स्टूडेंट था जब मैंने देखा था बिजनेस,
BSc सेकंड ईयर में पढ़ रहा था और एक दोस्त ने इंट्रोड्यूस करवाया एमवे बिजनेस में, और जस्ट इस दोस्त के कहने पे इस बिजनेस में जंप कर गए। कोई एक्सपीरियंस नहीं था उस टाइम लाइफ का, और देखा चलो स्टार्ट करके देखते हैं। और जब मैंने तो स्टार्ट कर लिया इमीडिएट, जब पेरेंट्स से बात की और पेरेंट्स ने मना किया कि नहीं करना, पहले अपनी स्टडी कंप्लीट कर। तो जैसे बच्चे बनाते हैं पेरेंट्स को, जब हम आईफोन मांगते हैं तो फिर केड़ा पेरेंट्स, कौन सा पेरेंट्स मानते हैं। जब फर्स्ट बाइक लेते हैं तो पेरेंट्स फिर भी नहीं मानते, और जैसे बाइक के लिए चाहे आईफोन लेने के लिए पेरेंट्स को मनाते हैं, तो इसी तरह मैंने पेरेंट्स को एमवे बिजनेस के लिए भी बना लिया और स्टार्ट कर दिया बिजनेस। उसके साथ स्टडी के साथ बिल्ड किया। आफ्टर दैट MBA कंप्लीट की, और जब फ्रेंड्स मैंने अपनी MBA कंप्लीट की थी तब तक एक अच्छी स्मार्ट इनकम एमवे बिजनेस से बनानी स्टार्ट कर दी थी। हो सकता है अगर मेरा कैंपस प्लेसमेंट होता तो उतनी इनकम मैं अपनी जॉब से ना बनाता जितनी इनकम मैंने एमवे बिजनेस से बनानी स्टार्ट कर दी थी। और आज देखते हैं तो अच्छे रिवॉर्ड्स एंजॉय कर रहे हैं। एमवे बिजनेस के को बिल्ड किया, और आज हस्बैंड वाइफ दोनों MBA हैं और दोनों फ्री हैं। हम दोनों को कहीं जॉब करने की जरूरत नहीं पड़ी। जो क्वालिटी टाइम हम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ, इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं। जो फ्रेंड्स ड्रीम डेस्टिनेशंस होती हैं लोगों की, कनाडा ट्रैवल करना, यूरोप घूम कर देखना, वो सभी हमने देखी है एमवे बिजनेस के साथ। इस्तांबुल ट्रैवल करके आए लास्ट ईयर, बाली देखा, 3-4 कंट्रीज ट्रैवल की है एमवे बिजनेस के बदौलत, और अच्छी गाड़ियां ड्राइव कर रहे हैं जो यूथ को चाहिए। अगर हम देखते हैं जो मिडिल क्लास यूथ जो अट्रैक्ट करता है ना लाइफ में, ठीक है, वो आज हम सभी वो एंजॉय कर रहे हैं एमवे बिजनेस के साथ। आज इस बिजनेस के कारण मेरे साथ में हमारे पास चौथी गाड़ी है जो हम ड्राइव कर रहे हैं, फुली ऑटोमेटिक गाड़ी है जो ड्राइव कर रहे हैं। अगर जॉब में होते तो ये पॉसिबल ही नहीं था, ठीक है, और क्वालिटी टाइम आज स्पेंड कर रहे हो। सो थैंक यू गुरदयाल सिमरन जी, राइट, थैंक यू, राइट। तो अभी आपने कहा कि यूथ जो है वो आज के टाइम में खाली मटेरियलिस्टिक चीजों पर एंजॉय नहीं कर रहा, दे आर एंजॉयिंग बोथ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल रिवॉर्ड, राइट, दैट्स ग्रेट, राइट, दैट्स गुड। सो नेक्स्ट पैनलिस्ट विल मूव टू हिमांशु एंड अनुपम। अभी देखिए यूथ के साथ क्या है, रिवॉर्ड्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, बट एक और चैलेंज उनके साथ होता है, दे गेट डिस्ट्रैक्टेड वेरी फास्ट, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं चीजों से, राइट। तो मैं हिमांशु अनुपम आप लोगों से जानना चाहूंगा कि नेचुरली विल स्टार्ट विद योर इंट्रोडक्शन एंड कि आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस आए और आपने उनको कैसे हैंडल किया। ओवर टू हिमांशु। Thank you, sir. Thank you, ma'am. Myself, Anupam Agarwal, by qualification MBA HR, and having experience somewhere around 5 years on this profession. And here's my husband. नमस्कार सभी को। मेरा नाम हिमांशु अग्रवाल है। बाय प्रोफेशन मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और बीटेक किया है मैंने, एंड पिछले 14 साल से मल्टीनेशनल कंपनीज में को सर्व कर रहा हूँ और जॉब के साथ साथ बिजनेस अपॉर्चुनिटी पे काम कर रहा हूँ। सो जैसा कि पूछा गया, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि डिस्ट्रैक्शन हमारे साथ क्या क्या है और कैसे हमने उनको ओवरकम किया। सो जब हम लोगों ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था तो हमारा फर्स्ट बेबी हुआ था, है ना, एंड बच्चों के साथ मीटिंग जाना एंड बिजनेस बिल्ड करना, है ना, थोड़ा सा कई बार लोगों को लगता है कि किस तरीके से किया जाए और कैसे होगा, बट हम लोगों ने इसको कभी भी ना ऊपर नहीं आने दिया। हम लोगों ने हमेशा सारी मीटिंग्स अटेंड की और सारे फंक्शन अटेंड किए, और उसको अटेंड करने के लिए हमारे अप्लायंस ने हमारी हेल्प की बहुत ज्यादा, है ना। एंड जो बाकी जो चीजें आई हम लोगों के साथ, उसमें अगर बात करूं तो हेल्थ इश्यूज आए, बहुत सारे पेरेंट्स को के हेल्थ इश्यूज आए, बट जैसे बात करूं तो जब हेल्थ इश्यूज आए उस टाइम पे ही हम लोगों ने डिसीजन लिया पिन चेंज करने को लेके, है ना। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ऐसे बहुत सारे है ना दिन होते थे जब जैसे हमारे बच्चे का जन्मदिन होता था, है ना, लेकिन उस दिन हमारे घर में पीएस मीटिंग हुआ करती थी। ऐसा कई बार हुआ था, तो उस दिन हमारे घर में पीएस मीटिंग हुई जरूर थी, बट ऐसा नहीं था कि हम लोगों ने सोचा हो कि एक काम करते हैं, इसको पोस्टपोन कर देते हैं, इसको कल कर देते हैं। हम लोगों ने मीटिंग की और हम लोगों ने जो इंजॉयमेंट किया वो इस तरीके से किया कि है ना, जैसे हम लोग सारे लोग इकट्ठे होते थे उस टाइम पे, हम लोग केक वगैरह काट लेते थे, है ना, जैसे कि आप पेरेंट्स के साथ इकट्ठे हुए या कभी मतलब कभी ग्रुप के साथ इकट्ठे हुए, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि हम लोगों ने सोचा हो कि कोई भी एक इवेंट हमारे बिजनेस को असर करेगा, है ना। एंड इस तरीके से हाँ, हम लोग यही करते थे बेसिकली कि है ना, पेरेंट्स के साथ बैठ के कर लिया, क्योंकि ऑब्वियसली ये चीजें तो हम नॉर्मल लाइफ में भी करते हैं। कोई जॉब में होता है बंदा तो भी तो हम सारी चीजों को पोस्टपोन करते ही हैं, थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं। एंड मीटिंग फंक्शंस की बात करूं तो जैसे कभी शुरू में हमें भी लगता था, इवन मुझे ही लगता था स्पेशली कि है ना यार मीटिंग में जाऊंगी तो बच्चे है ना सुनने नहीं देंगे, बट हमारे जो अपलाइन है मंजीत भैया, सुखजीत दीदी, उन्होंने बस हमें एक बार बस फर्स्ट टाइम उन्होंने बोला तुम लोग आओ, हम लोग संभाल लेंगे।
एंड वो तब का दिन है, वो आज का दिन है कि है ना, दीदी भैया की फेथ पे हमने फेथ रखा एंड उन्होंने हमें सच में बहुत सपोर्ट करा। एंड आई मस्ट से कि सबके अपलाइन सपोर्ट करते हैं, लेकिन हमारे अपलाइन ने हमें कुछ सच में बहुत ज्यादा सपोर्ट किया। दैट्स व्हाई हम इस प्लेटफॉर्म पे हैं। एंड हम तो यही कहेंगे कि डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, वो एक लाइफ का फेज होता है जो ऊपर नीचे आता ही आता है, चाहे आप जॉब में हो चाहे किसी ट्रेडिशनल बिजनेस में हो। हाँ, अगर फोकस है ना, अगर किसी भी चीज पे फोकस है तो कोई डिस्ट्रैक्शन लगता भी नहीं है। हाँ, है ना, वो उस चीज से आप ओवरकम कर जाओगे। जैसे लास्ट ईयर हमारा बेबी हुआ, सेकंड बेबी, एंड उस वक्त हम लोग जब तक डिलीवरी नहीं हुई थी तो मैं यही सोची थी यार, अब उसके बाद अब डिलीवरी हो जाएगी तो मैं घर से बाहर तो जा नहीं पाऊंगी, कैसे मैं टीम को मैनेज करूंगी या फिर कैसे मैं है ना बाकी चीजें नहीं सीखूंगी। बट सडनली सारी चीजें डिजिटली मतलब ट्रांसफॉर्म हो गई एंड मैंने शायद कोई भी ऐसा मीटिंग फंक्शन नहीं होगा जो मैंने मिस किया हो। सारी चीजें मैंने सीखी और मेरे बच्चों ने भी सीखी एंड वो मुझे उनको कुछ नई चीज सिखानी नहीं पड़ती, वो लोग अपने आप इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं आज की डेट में। सो दिस इज अ गुड पार्ट ऑफ दिस बिजनेस। That's great. Great, Himanshu. That's great. And next we would like to move to Amit and Lakshmi. Amit and Lakshmi जी, मैं आपसे यही चीज जानना चाहूंगा कि you started at very young age, right? तो आपकी लाइफ में क्या डिस्ट्रैक्शंस आई और आपने उनको कैसे, तो प्लीज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। थैंक यू। हेलो एवरीवन, सबसे पहले डॉक्टर ब्रैच और होल टीम का बहुत बहुत धन्यवाद कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिला यहाँ पे बात करने के लिए। मेरा नाम अमित कुमार गौतम एंड मेरा नाम लक्ष्मी, बाय क्वालिफिकेशन मास्टर्स इन एमबीए। एंड इस बिजनेस को जब हमने देखा था तो हम अपनी पढ़ाई कर रहे थे एंड उसी समय डिसाइड कर लिया था कि वी वांट टू बिल्ड दिस बिजनेस एज अ करियर। एंड शादी से पहले ये बिजनेस में बनाई हुई थी और एक बहुत स्पेशल रिवॉर्ड है इस बिजनेस का, ओनरशिप। शादी से पहले जो बिजनेस बनाया था वो मैंने पूरा का पूरा 15% तक बनाया हुआ था एंड उस समय पर मैंने वो बिजनेस उठा के अपने पेरेंट्स के नाम कर दिया। देन वी गॉट मैरिड एंड ये बहुत स्पेशल पॉइंट है इस अपॉर्चुनिटी का। एंड पहले और सर बात की है डिस्ट्रैक्शन की, तो जब मैं भी स्टार्ट किया था, मैं ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में था, मेरा एग्जाम आने वाला था, उसी समय मैंने अपने एक दोस्त के थ्रू इस बिजनेस को देखा था। और मेरी मुलाकात फॉर्चुनेटली जो है हमारे मेंटोर हैं श्रीनिवास सर, वो उस समय में एक बहुत बड़ी कंपनी में वाइस प्रेसिडेंट थे, उनसे हो गई थी, जहां पे मुझे समझ में आ गया था कि यार ये बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ है। और गॉड की ब्लेसिंग थी कि मैं एक फंक्शन में चला गया था। जून में मैंने स्टार्ट किया था, जून में ही समर कॉन्फ्रेंस होता था, तो वहां पे मैं चला गया था। और वहां जाने के बाद एक चीज मैंने सीखा कि हमारे लाइफ में 2 डेट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक वो दिन जब हम जन्म लेते हैं और एक वो दिन जब हमें अपने जन्म का पर्पस पता चल जाता है। और उस फंक्शन में जाने के बाद मुझे पर्पस पता चल गया था। उसके बाद मेरे पेरेंट्स को पता चला कि मैंने एमबीए बिजनेस स्टार्ट किया है। मैं बिहार से बिलोंग करता हूं, तो नॉर्मली बिहार में लोग नौकरी के बारे में ज्यादा सोचते हैं, बिजनेस के बारे में नहीं सोचते हैं। तो उधर से डिस्ट्रैक्शन ये आया, मेरे फादर जो है मुझे बहुत डांटे, आधे घंटे तक डांटते रहे, 3-4 महीने तक मेरे से बात नहीं किया। पेरेंट्स की तरफ से ये था। मैं घर में सबसे छोटा हूँ, मेरे कुछ कजन ब्रदर हैं, ये सब लोग, हम लोग दिल्ली में ही सेटल हैं। तो उन लोगों को ड्यूटी मिली कि ये गलत जगह फंस गया है, इसको निकालना है, ठीक है। और आज के समय में वो डिस्ट्रैक्शन को मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं लेते हुए मैंने उसको एक अपॉर्चुनिटी देखा और अपने आप को जो है बिल्ड करते गया। मैं इस सिस्टम के थ्रू, इन लीडर के थ्रू अपने आप को बिल्ड करते गया। और जहां पे मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली मेरे अगेंस्ट थी, आज के समय में अगर हम देखने जाएं तो मेरे से एक ब्रदर जो है, 3 ब्रदर हैं, सबसे बड़े वाले ब्रदर जो हैं वो अभी हमारे ही टीम में फाउंडर प्लैटिनम है, उनसे छोटे जो हैं वो सिल्वर हैं, उनसे छोटे जो हैं वो गोल्ड हैं, ठीक है। तो हमने एक डिसीजन लिया और डिस्ट्रैक्शन को डिस्ट्रैक्शन नहीं समझा, बिजनेस को करते गए और आज के समय में जो है वो पूरी फैमिली जो है हमारे साथ में है। थैंक यू, थैंक्स, राइट। तो अभी देखिए आज का यूथ है ना, उसके अंदर बहुत वो रिवॉर्ड्स तो एंजॉय करना ही करना चाहते हैं, पर साथ में दे नो हाउ टू मैनेज द डिस्ट्रैक्शन, राइट। और एक और हिडन रिवॉर्ड है जो लाइक मैं सारे यूथ पैनल को बताना चाहूंगा कि इस टाइम आपको ना यूट्यूब पे 5000 लाइव लोग देख रहे हैं। इफ यू डू अ शो एंड यू वांट कि आपको 5000 लाइव ऑडियंस मिले, यू नीड टू बी बिग स्टार, राइट। तो दैट इज आल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी बिग रिवॉर्ड जो कि आप बिजनेस के थ्रू।
थैंक यू, राइट, दैट्स ग्रेट, राइट। एंड मैं वापस आऊंगा हिमांशु एंड अनुपम के पास, राइट। एंड मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आपने कोविड सिचुएशन में जब सारे के सारे बिजनेसेस डिस्टर्ब हो रहे थे, राइट, तो आपने कैसे मैनेज किया इस बिजनेस को और आपने क्या प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जिससे आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाया? ओवर टू हिमांशु। थैंक यू सुधीर जी। सो जैसा कि बात की थी कि कोविड सिचुएशन में कैसे ओवरकम किया और कैसे बिजनेस को एनहांस किया। सो यहाँ पे मैं बात करूंगा जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये बड़ा काम में आया। तो जैसे कि पहले हम लोग बोला करते थे ना, पहले हम लोग ना डिजिटल प्लेटफॉर्म को भी एक तरीके का डिस्ट्रैक्शन समझा करते थे, है ना। सोशल मीडिया हो गया, है ना, इस तरीके की चीजों को हम लोग मना करा करते थे कि आप इन चीजों पे मत आइए, है ना, लोगों को मना करते थे। बट ये कहीं ना कहीं कोविड सिचुएशन में ये हम लोगों के बड़ा काम में आया और हम लोग ने इस बिजनेस को इस आर बी ऑडिबल? ओके। यस। सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि हम लोगों ने जो हमारे पुराने कस्टमर्स थे, है ना, उनको कॉल किया उस टाइम पे। एंड उस टाइम इतना इजी था क्योंकि एमवे की तरफ से बड़ा अच्छा था कि आप मिनिमम 500 रुपीज का या 500 रुपीज से ऊपर का अगर आप ऑर्डर कराते हो, है ना, पीसी आईडी पे, तो फिर आपको वो डिलीवरी चार्ज नहीं होता। तो बड़े लोगों के लिए इजी था क्योंकि उस टाइम पे इम्यूनिटी का बड़ा था कि हाँ लोगों को इम्यूनिटी प्रोडक्ट्स चाहिए थे। दे वर सर्चिंग इन द मार्केट, है ना, वो चाहते थे कि उनको कोई बताए अच्छे से आके। तो हम लोगों ने क्या किया कि अगेन डिजिटल प्लेटफॉर्म को यूज किया एंड फिर हम लोगों ने बताया उनको किस तरीके से, है ना, आप इन प्रोडक्ट्स को यूज कर सकते हैं, कैसे आप, है ना, अपनी लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, कैसे आप हेल्दी रह सकते हैं। देन फिर उन्होंने वो प्रोडक्ट्स हम लोगों से मंगाए। एंड जो एक लर्निंग वाला पार्ट है ना, वो लर्निंग वाला पार्ट बड़ा इजी था हमारे साथ, क्योंकि हम लोगों को जैसे कि गुड़गांव जाना पड़ता था सीखने के लिए, या फिर मान लेते हैं आगरा जाना होता था, या फिर कहीं डिफरेंट जगह पे जाना होता था। तो ये तो क्या हुआ कि हम लोगों के साथ इजी हो गया, है ना। So thank you so much. Thank you, Himanshu, right? And I would like to move to Amit and Lakshmi now, right? And Amit and Lakshmi, मैं आपसे जानना चाहूँगी आपकी लाइफ में जब आपने बिजनेस को किया तो आपकी लाइफ में आपको क्या लगता है क्या वैल्यू है? यस, बहुत सारी वैल्यू ऐड की। जैसे कि मैं बताई एमबीए किया था, एमबीए में कभी नहीं पढ़ाया गया था, कभी नहीं सिखाया गया था कि हाउ टू बी पॉजिटिव इन लाइफ, हाउ टू मतलब स्पोकन वर्ड को कैसे अपनी लाइफ में ऐड करना है, हाउ टू टॉक टू ईच अदर, हाउ टू बिहेव विद चिल्ड्रन, हाउ टू मेंटेन द रिलेशनशिप। बट इन दिस सिस्टम, इन दिस एसोसिएशन, ये हमें बहुत अच्छे से पता चला कि हम अपनी लाइफ में कैसे वैल्यूज ऐड कर सकते हैं। कहते हैं ना कि एक किसी बच्चे को अगर सुविधाएं ना मिले तो मे बी कुछ देर रो सकता है, बट अगर उसको संस्कार ना मिले तो वो पूरी जिंदगी रो सकता है। तो अनईजी कर सकता है अपनी लाइफ को, सिंपल सी बात है। बट इस बिजनेस के थ्रू हम अपनी लाइफ में, हम थ्रू दी मेंटर्स में, अपने मेंटर्स को श्रीनिवास सर एंड सुभश्री भाभी को बहुत बहुत थैंक्स करूंगी कि वो ईच एंड एवरी मूवमेंट पे हमारा हाथ ऐसे पकड़ के खींचे, और वो खींच रहे हैं अभी के टाइम में भी। एंड दे आर जस्ट मीन्स हम लोग उनको बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। They say, our mentor says always कि you can do it and you will do it। तो ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। और इस सिस्टम के, इस ब्रिक वर्ल्ड वाइड एसोसिएशन से एक ही वैल्यू जबरदस्त ऐड होती है आपके घर में भी, आपके अंदर भी एंड आपके बिजनेस में भी। ठीक है, थैंक यू। और लास्ट में मैंने बताया था ना कि मेरे पेरेंट्स जो है बहुत निगेटिव थे। मेरे फादर टीचर हैं और मुझे जानते हैं, बचपन से पढ़ाया है, तो मुझे स्टेज फियर, लोगों से बात करने में बहुत मैं दूर रहता था। जब बिजनेस स्टार्ट करने के 4-5 महीने बाद वो मुझसे मिले और थोड़ी देर बातचीत हुई, तो उनका सबसे पहला रिप्लाई यही था कि चलो कुछ हुआ ना हुआ, तुम बोलना सीख गए। ठीक है, तो सबसे पहला उनका पॉजिटिव रिस्पॉन्स यही था। इस बिजनेस में आकर के ये जो कम्युनिकेशन स्किल, हमें लाइफ को कैसे जीनी है, ये सब जो हमारे सिस्टम और अपलाइन के थ्रू मिलता है, वो अल्टीमेट है। ये इन चीजों को हम कहीं से भी कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने मेंटोर के साथ में, इस सिस्टम के साथ में टाइट बॉन्डिंग करके रहेंगे, तो हम लोग जो है ना लाइफ में कुछ भी ऊंचाई पा सकते हैं।
थैंक यू अमित, थैंक यू। सुधीर जी, थैंक यू। यही प्लेटफॉर्म है जहां पर एक 27-28 साल के लोग संस्कार की बात कर सकते हैं, right? That's great, right? And now I would like to move to Gurdial and Simran, right? And आपसे भी जानना चाहेंगे कि सिस्टम ने आपको कैसे हेल्प किया ग्रो करने के लिए अपने बिजनेसेस को अपने लिए। Sudhir ji, can we come back to Gurdial later on? Okay, yeah. So maybe SN, right? SN Tokas ji, आपकी लाइफ में मेंटरशिप प्रोग्राम, बिकॉज़ दैट्स वन ऑफ द वेरी बिग डिलीवरेबल ऑफ द बिजनेस, तो आपको क्या लगता है कि आपकी लाइफ में मेंटरशिप प्रोग्राम ने क्या रोल प्ले किया? थैंक यू सुधीर। और डेफिनेटली मेंटरशिप प्रोग्राम ने ना इस बिजनेस में क्या एंटायर लाइफ के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करा है। मैं सिर्फ एक छोटी सी चीज बताना चाहूंगा जिससे कि एक बहुत बड़ा मीनिंग आपको मेंटरशिप के बारे में, जितने भी हमारे लीडर्स स्पेशली यूथ हैं, उनको क्लियर हो जाए। देखिए, हमारी लाइफ में ना हमने जीपीएस के बारे में सुना होगा, जो हमें डायरेक्शन देता है गाड़ी के अंदर या हम अपने फोन पे लगाते हैं। ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है, और जो मेंटरशिप है ना वो भी एक जीपीएस ही है, लेकिन वो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम नहीं है, वो गुरु पोजीशनिंग सिस्टम है। और जो गुरु पोजीशनिंग सिस्टम पे अगर आप अपने आप को प्लग कर देंगे तो डेफिनेटली मैं आपको एक ही चीज बोलूं कि हाथ पैर आपके हो और माइंड आपके गुरु का हो, तो आप बहुत बड़ी से बड़ी अचीवमेंट हासिल कर सकते हैं। लाइफ की बहुत बड़ी बड़ी प्रॉब्लमों से बहुत आसानी से निकल सकते हैं। और एक ही चीज बोलूंगा कि ये बिजनेस में सारी चीजें पाने के लिए एक ही मूल मंत्र है कि आप अपने अपलाइन को सबमिटेड हो जाएं और आप अपने अपलाइन के साथ सिंक्रोनाइज होकर के काम करें। थैंक यू SN, right? And now last, I would like to ask Gurdial and Simran, right? I'll very quick message I would like to have कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहेंगे अपने साथ के, आपके एज ग्रुप, आपका पीयर ग्रुप है, आप उसको क्या मैसेज देना चाहेंगे? सो फ्रेंड्स, मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहूँगा, अगर एज ए करियर देखें तो एमवे बिजनेस इज ए बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर यूथ। मैंने एमबीए की, जैसे मैंने बताया, हम दोनों ने एमबीए किया है, और मैं जैसे अगर अपने क्लासमेट्स को देखता हूँ जो आज एमएनसी में काम करते हैं, तो मैं देखता हूँ इस कोविड टाइम में बहुत सारे लोगों की जो है वो जॉब चले गई है, और उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज 50% सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब में। और आज अगर हम आप देखते हैं तो इस कोविड टाइम में भी जो हमारा बिजनेस है वो ग्रो किया है। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अगर देखते हैं तो जो बिजनेस हमारा है वो ग्रो किया है। जिन लोगों के पास नहीं पहुंच सकते थे उन लोगों के पास भी आज पहुंच रहे हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ, और यंग लोगों के लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है एज ए करियर। थैंक यू। Thank you. Thanks, right? So thank you all the panelists, and I hope सारे audience को हम एक बहुत concrete message दे पाए होंगे कि जो आज का youth है वो काम करने के लिए भी तैयार है, वो rewards को भी enjoy करना चाहता है, they know what the future is, they know what they are getting, tangible and intangible, right? So thank you everyone, right? Thank you everyone for joining, right? And over to the host. All righty. Wow. What a great panel. What a great wisdom from the youth. Thank you, Sudhir ji. Thank you, Neeraj ji, for wonderfully moderating this. Or again, hope and inspiration from the youth, for the youth. And youth not only by age, but जो लोग young at heart भी हैं, right? Okay.